नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। हमारी ये श्रृंखला उन लोगों के लिए या उन साधकों के लिए है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा में लगे हुए हैं या फिर भविष्य में पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लगने की इच्छा रखते हैं, संकल्प रखते हैं। हम लोग जीवन भर सुकून और शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में शांति और सुकून ढूंढते हैं, पर अध्यात्म हमें शांति प्रदान करता है और वहीं जो वित्तीय अनुशासन है हमें सुरक्षा देता है। जब भक्ति और बचत का संतुलन साधा जाता है तभी जीवन में स्थिरता और संतोष दोनों का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति और बचत आपस में कितने गहरे से जुड़े हुए हैं? जैसे अध्यात्म में विश्वास, अनुशासन और धैर्य आवश्यक होता है, वैसे ही बचत में या निवेश में भी विश्वास, अनुशासन और धैर्य महत्वपूर्ण होता है। इसी अनोखे संगम को लेकर हम शुरू कर रहे हैं इस नई श्रृंखला को, जिसका नाम है भक्ति और बचत। एक गृहस्थ के लिए भक्ति और बचत दोनों क्यों जरूरी हैं, या यूं कहूं कि जीवन में भक्ति और बचत का संतुलन क्यों आवश्यक है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है ना, वो जिम्मेदारियों से भागने का है, पर सच तो ये है कि भक्ति का मार्ग जागने का है। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दी थी, ना कि कर्म से भागने की। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको आपके परिवार की जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका दायित्व भी है और धर्म भी है। उसके लिए आपको धन अर्जित करना होगा और भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत या निवेश भी करना होगा। याद रखिए, भक्ति और बचत दोनों ही एक साधना है। भक्ति आत्मा का पोषण करती है और बचत या निवेश जीवन की सुरक्षा को मजबूत करता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो यही विश्वास हमें न केवल अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाता है, बल्कि अपने परिवार के लिए सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करता है। इसलिए आइए जीवन में भक्ति और बचत दोनों का संतुलन बनाकर चलें, क्योंकि यही संतुलन हमें देगा शांति भी और समृद्धि भी। अगर आप इस मार्ग पे हैं या इस मार्ग पर जाना चाहते हैं और आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में उनका जवाब आपको दें। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ। नमस्कार।